सीनियर, ग्रेजुएशन के बाद से हमें 4 साल हो गए ना। चलो, चीयर्स। माफ करना, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन मैंने तोड़ दिया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम उस समय अचानक गायब हो गए थे। मैंने सुना है कि तुमने ग्रेजुएशन से पहले छुट्टी ले ली थी। क्या कुछ हुआ था? उस समय घर में कुछ समस्या थी, लेकिन अब सब ठीक है। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, बस तुम। सीनियर, तुम बहुत बुरे हो। शादी की भी खबर नहीं दी और बच्चा भी हो गया। मैंने शादी नहीं की। नाना की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी। इतने सालों से मैं अकेले ही उसकी देखभाल कर रहा हूँ। माफ करना, मैं एक पेग लगाता हूँ। माफ करना, मुझे एक कॉल आई है। हाँ। क्या? मैं ग्रेजुएशन से पहले सीनियर को कन्फेस करना चाहती थी। क्या उसे पता था कि मैं उसे पसंद करती हूँ? इसलिए जानबूझकर गायब हो गया। ये फान का चेहरा अभी भी इतना हैंडसम है, इतने गुलाबी होंठ, बस एक चुंबन ले लूं। हम कितना हैंडसम है। क्या स्कूल सिंगल पेरेंट फैमिली के बच्चों को स्वीकार नहीं करता? शादी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्कूल से फिर से बात करते हैं। बस नाना को स्कूल में दाखिला मिल जाए। मैं स्कूल को और 3 करोड़ की शिक्षा फंडिंग दूंगा। ये फान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ। भौंहे न चढ़ाओ। भौंहे चढ़ाने से हैंडसम नहीं लगते। अरे क्या? चलो, हम शादी कर लेते हैं। जुबान, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, अगर हम शादी कर लें तो तुम्हारे बेटे का स्कूल का मामला भी सुलझ जाएगा और मेरी माँ मुझे अब और शादी के लिए नहीं कहेंगी। हाँ, अभी सिर्फ 5 बजे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस बंद नहीं हुआ। चलो अभी चलते हैं। चलो चलते हैं। पत्नी, हमारी शादी को इतना समय हो गया, लेकिन मैं तुम्हें ये फैमिली हाउस नहीं दिखा पाया इस साल नए साल पर। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन नए साल के समय मेरे पास काम है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। माँ के गांव में बहुत सारे फूल है, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। जब मेरे माता पिता जीवित थे, चेन अंकल हमारे घर में मैनेजर थे। गिनती करें तो 30 साल हो गए हैं। वे मेरे परिवार जैसे ही हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। इस बार तुम्हें घर ले जाकर मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूं। लेकिन मैं माँ, तुम मेरे और पापा के साथ वापस चलो ना। नहीं, ये फैन, नए साल के दिनों में मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। हाँ, शायद मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी। तुम मेरी तरफ से चेन अंकल से माफी मांग देना। कोई बात नहीं, ये तो बस तुम्हारी नशे में की हुई एक जल्दबाजी थी। माँ, तुम मेरे और पापा के साथ चलो ना। नानन, माँ तुम्हारे साथ नहीं जा रही है। माँ को सच में काम है। हाँ, ये फैन। नए साल के बाद मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरे सामने तुम्हें कोई झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। जो करना चाहो करो। ठीक है। हाँ हाँ, ये क्या मुझे और पापा को छोड़कर कहाँ जा रही हो?
लगता है पापा भी युआन शहर में बिजनेस ट्रिप पर है। रुको, क्या वे नानन को छोड़कर अपने हनीमून पर जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे माँ के साथ जाना होगा। सुवान, बॉस, ये बुरी खबर है, छोटा राजकुमार गायब हो गया है। पूरी ताकत लगा दो, तुरंत उसे ढूंढो। जी। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं नानन को जरूर ढूंढ लूंगा। दीदी, तुम्हारा जीजाजी अब नहीं रहे, लेकिन फैन फैन नानन, वह सिर्फ 5 महीने का है। मैं उसके बारे में चिंतित हूँ। तो फिर अच्छे से जीवित रहो। माफ करना फैन फैन, लेकिन अब दीदी नानन को तुम्हारे हवाले कर रही है। उसकी अच्छे से देखभाल करना। दीदी, दीदी, बॉस, ये छोटा राजकुमार मिल गया है। वो चुपके से टिकट खरीदकर मैडम के पास जा रहा था। कार की व्यवस्था करो और छोटे राजकुमार का लोकेशन वहां की सब्सिडियरी कंपनी के हेड को भेज दो। उन्हें उसे ढूंढने में मदद करने के लिए कहो। क्या लोकेशन मैडम को भी भेजनी है? नहीं, उसे अपने परिवार के साथ अच्छे से मिलने दो। अब तुम जाओ। सुंदर आंटी एंड सम अंकल, क्या आप जानते हैं यह जगह कहाँ है? मुझे अपनी माँ से मिलना है। अरे यह जगह, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो आंटी तुम्हें साथ ले चलती है। चलो। आजकल के बच्चे कितने मीठे बोलते हैं। ही, बिल्कुल सही कहा, तुम और मैं। दोनों को जवान बुला रहा है, कितना प्यारा है। हेलो माँ, मैं पहुंच गया हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। हाँ। नैनन, आप लोग वाकई मेरे बिना हनीमून मनाने आए हैं। कैसा हनीमून? यह बच्चा अभी छोटा है। शायद सूटकेस देखकर सोचा कि बड़े लोग बाहर घूमने जाते हैं हनीमून पर। अरे बच्चे, तुम्हारे पापा आ गए हैं, जल्दी से पापा के पास जाओ। बच्चे के पापा, बच्चे की माँ कहाँ है? यह बच्चा अभी तक अपनी माँ को ढूंढ रहा था। बच्चे की माँ, अरे माँ, इतना सामान लेकर घूम रहे हैं, जरूर अभी तक खाना नहीं खाया होगा। तुम इतनी दूसरों के घर के मामलों में क्यों पड़ रहे हो? देखो मैं कितना भूला हुआ हूँ, भाई या तुम माफ करना। कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा चलो, अब यहाँ खड़े मत रहो। चलो चलो जल्दी से घर चलते हैं खाना खाने। बच्चे, लगता है मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए हैं। नैन नैन चिंता मत करो, मम्मी हमें नहीं छोड़ेगी। अगर नैन नैन मम्मी के साथ नया साल मनाना चाहता है तो हम दोनों को कुछ चाल चलनी होगी। प्यारी, हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। अरे पापा, रात के समय सोने की बजाय यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं बस ताजी हवा ले रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? किसी से टकरा गए और माफी तक नहीं मांगी। बिल्कुल संस्कार नहीं है। सुंदर, सुंदर आंटी, नैन नैन तुम्हारे सेब उठा देता हूँ। बहुत अच्छे, धन्यवाद प्यारे। मेरे पापा वहाँ है, मैं अपने पापा से कहूँगा वो आपकी मदद करे। बहुत अच्छे, धन्यवाद प्यारे। अच्छा, धन्यवाद। चलो नैन नैन। वाह, नैनन बेबी, तुम किसे आंटी बुला रहे हो? बिल्कुल मुझे बुला रहा है। तुम्हें आंटी बुलाएगा, मुझे क्या बुलाएगा? यह तो पीढ़ी का फर्क गड़बड़ कर देगा। जरूर दीदी बुलाएगा, वरना और क्या बुलाएगा। लेकिन तुम्हें आंटी बुलाना गलत नहीं है। आखिरकार गांव में तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं। बस तुम ही ऊपर नीचे हो।
अरे, सुजी की अभी तक शादी नहीं हुई? हाँ, बॉयफ्रेंड तक नहीं है। मैंने तो उसे इतना सुंदर बनाया था। अरे अरे, जोए, बच्चे की माँ कहाँ है? बच्चे की माँ अकेले ही चुपके से गांव चली गई। अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में परिवार को नहीं बताया। शायद जानना नहीं चाहती मेरे और बच्चे के अस्तित्व के बारे में। ऐसे लोग भी होते हैं। यह कैसी माँ है ना, सू? हाँ, तो अभी मैं और नान के पास जाने को कोई जगह नहीं है। बस आसपास घूम रहे हैं, मन बहला रहे हैं। वैसे तुम्हारा घर काफी बड़ा लगता है। शायद कई कमरे होंगे। अरे बिल्कुल, ये घर मैंने खुद सजाया है। जरूर है, 3 कमरे खाली है। मम्मी पापा, तुम लोगों को तो सामान खरीदने जाना है ना? अरे, कितना समय हो गया, अब नहीं गए तो दुकानें बंद हो जाएंगी। गांव की सड़कें शहर जैसी नहीं हैं। इतनी रात में अंधेरे में ये साहब बच्चे के साथ अकेले चलना आसान नहीं होगा। आज रातों जोए और नानान हमारे घर रुकेंगे। हाँ, यही तय है। हमारे घर रुको। ठीक है, धन्यवाद चाचा। अरे, हम एक जैसे हैं। चाचा क्यों बुला रहे हो? हम भाई हैं, ठीक है? ओह, ठीक है, धन्यवाद जुन भैया। सुना ना, अंकल बुलाओ। अरे, बड़ी भतीजी। नान हमारे घर नहीं आ सकते। मैं बच्चे के साथ हूं, तुम्हारे लायक नहीं। वरना तुम अपने माता पिता से हमारी शादी छुपाती नहीं। तुम मुझे नीचा समझती हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं खुद को दोष देता हूं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ऐसा नहीं है पति। मैंने तुमसे कहा ना, तुम अच्छे हो, लेकिन मेरे पापा को दिल की बीमारी है, उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए। क्या तुम सच में मुझे और नान से इतना घृणा करती हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं और नान बाधा है, मैं अभी नान को लेकर चला जाता हूं। तो पति, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। हाँ। अरे अरे, पापा, क्या मुर्गी इंसान खा जाएगी? नान, डरो मत, पापा पहले देखते हैं। भैया, तुम कहां जा रहे हो? अरे, मैं मुर्गियों को खिलाने जा रहा हूं। मुर्गियों को खिलाने? यह काम मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। तुम आराम करो। अच्छा, ठीक है, तुम कोशिश करो। ठीक है, चलते हैं। एक्साइए, यह क्या हाल है? कपड़ों पर सारे मुर्गी के पंख लगे हैं, जल्दी जल्दी उतारो। मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा। पत्नी, मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हो? अरे छोड़ो, तुम शरारत मत करो। क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? पत्नी ने खुद को नहीं पहचाना। बेशक दर्द हुआ, दिल दुखा। अरे, यह तो मेरे घर में है। मैंने तुम्हें बहुत समय से गले नहीं लगाया, बस एक पल के लिए। अरे, तुम्हारे पापा के लिए कुछ बर्तन ले आओ। आंटी, मैंने अभी दीदी को बाहर जाते देखा। क्या? मैं तो पूरा समय आंगन में थी, मुझे क्यों नहीं दिखी? पापा अंदर कपड़े बदल रहे हैं, दीदी वहां नहीं होंगी। कोई बात नहीं, मैं एक बड़ा आदमी हूं। आंटी मेरे कमरे में नहीं आएंगी। मेरी माँ आ गई है, जल्दी जल्दी चलो। सुवान, तुम अपने पति को मारने की सोच रही हो? अरे एक्साइए, तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं,
क्या तुमने सुवैन को देखा? नहीं, वह तो अभी बाहर गई थी। हाँ, लेकिन मैं अभी मुर्गी के पंख निकालने में व्यस्त था, ध्यान नहीं दिया। अरे एक्साइए, तुम व्यायाम मत करो, जल्दी कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी। अच्छा दीदी। बहुत समय से इतना सुंदर वातावरण और ताजी हवा नहीं मिली। दरअसल हमारे गांव का वातावरण बहुत अच्छा है, यह रिसोर्ट के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी मालिक इसे विकसित करने को तैयार नहीं है। छोड़ो, चलो सब्जी खरीदने चलते हैं। हाँ, एक बात, तुम जब सब्जी खरीदने जाओगे तो दुकानदार से जरूर मोल भाव करना। हमारे चचेरे भाई का दिल बहुत काला है। मोल भाव? हाँ ठीक है, मुझ पर छोड़ दो, चलो। खाना, बस खाना ही जानते हो। ये चाचा अब हमारे परिवार के हैं, लेकिन फिर भी मेहमान हैं। तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। अरे, अब एक्साइए जैसे अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं, अफसोस की बात है। उनकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। एक्साइओवे जैसे अच्छे व्यक्ति। पापा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, बढ़िया होने से क्या फायदा। पहले उसके लिए कई रिश्ते लाया था, उसने हर बार बहाना बनाकर मना कर दिया। अब तुम्हारी चाची इन दिनों फिर एक रिश्ता लाया है। चिंता मत करो, मैं उसकी मां को समझाऊंगा। उसका रिश्ता तुम्हारे किस काम का? कहीं तुम्हारा कोई और तो नहीं है? अब वक्त आ गया है रिश्ते की तलाश का। चाचा चाची को और परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं रिश्ते के लिए मिलूंगा। सच में? अरे एक्साइए, शुक्रिया। शहर के लोग समझदार होते हैं। पहले मैं और तुम्हारे चाचा कितना समझाते थे, मानता ही नहीं था। तुमने अभी कहा और मान गया। मैं चाचा को बुलाता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे पकवान बनाएंगे, जाओ अच्छे से। मेहनत की चाचा। अरे कोई बात नहीं। सुवैन, जल्दी से कपड़े चुन लो, कल रिश्ते के लिए पहनने के लिए, और घर पर भी ध्यान रखना, इतने बेकार कपड़े मत पहनो। घर पर कौन आएगा अगर रिश्ते वाला आ जाए? जाओ, खाना छोड़ो। अरे जाओ, बाहर जाओ। अरे वैंग जी, हाँ मैं मर्द हूं। मैं मर्दों को बेहतर समझता हूं, किस तरह के कपड़े पसंद हैं, मैं देखता हूं। अच्छा, अरे एक्साइए शहर का है, नजर अच्छी है, गलती नहीं करेगा। पति, देखो मैं। पत्नी मेरे पीछे से रिश्ते के लिए जा रही है। मैं अच्छे कपड़े कैसे चुन सकता हूं? मजाक है। पत्नी, यह कपड़ा तुम्हारे बदन पर खिल उठा है। हाँ, मैं चुनता हूं। यह दोनों, मेरा विश्वास करो। चलो, पहला सेट। देखो देखो, यह कपड़ा लाल और हरा, क्या बात है। हरी पत्तियों के साथ लाल फूल, गांव की सादगी। और दूसरा विकल्प, जाओ बदलो। दूसरा सेट। गौर से देखो तो क्वालिटी अच्छी है ना? हाँ हाँ, एक कहावत है ना, फैशन। हाँ फैशन। हमें फैशन समझ नहीं आता। मैं कहता था एक्साइए की नजर अच्छी है। तो फिर तय है। सुवन, नाना को साथ ले चलो।
शायद वह तुम्हारी मदद भी कर सके। ठीक है, चलो। मेरे कपड़े नहीं हैं। दीदी, वह अंकल कह रहे थे कि तुम और तुम्हारे कपड़े दोनों ही अच्छे नहीं हैं। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत सुंदर है। अरे बच्चे, मैं तुम्हारी दीदी के उम्र का ही हूँ, तुम मुझे भैया भी कह सकते हो। तुम इतने बुरे हो। नान, ऐसा नहीं कहते। माफ कीजिए झो साहब, आपके बारे में मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम मैं भी यही सोच रहा था। अगर आपको लगता है कि हम सही हैं, मेरे माता पिता अगले साल घर खरीद सकते हैं जब हम शादी कर लेंगे। माता पिता बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। वान, दरअसल मैं नहीं। अरे झो साहब, वाह, आप शायद मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैं बेरोजगार हूँ और मेरे पास एक घर भी है जिस पर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज है, चुकाना बाकी है। हाँ, मैं भविष्य में जियांगचेंग में नहीं रहना चाहता। हाँ, और मैं भविष्य में बच्चे भी नहीं चाहता, और नहीं सास ससुर के साथ रहना चाहता हूँ। अरे, ये सब मैं नहीं जानता था। हाँ, क्या आप मुझे सोचने का समय दे सकते हैं? हाँ, दीदी, चलो हम चले। तो माफ कीजिए झो साहब, हम चलते हैं। ही, बहुत बढ़िया। अरे, पता नहीं कैसा चल रहा है। अरे, वान वापस आ गई। कैसा रहा? चुप क्यों हो गई? क्या मेल नहीं बना? अंकल आंटी, वह भैया दीदी को काम करने नहीं जाने देंगे और दीदी से बहुत सारे बच्चे पैदा करवाएंगे। हाँ, और दीदी को मारने पीटने और गाली देने भी नहीं देंगे। बहुत बुरा है, मैं देख भी नहीं पा रहा। क्या वह तुम्हें मारेगा भी? छू, ऐसा नहीं है ना? सु भैया, इंसान को जानना इतना आसान नहीं है। और फिर क्या यह बच्चा झूठ बोलेगा? वह भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। मैंने अपनी बेटी को 20 साल से पाला है। मैंने उसे एक बार भी नहीं छुआ और यह अभी से मारने की बात कर रहा है। बेटी, यह रिश्ता नहीं होगा। ठीक है। तुम्हारी जो आंटी के पास बहुत सारे हैं, कुछ दिनों में और भी मिलने वाले हैं। अरे फिर से रात को बाहर खाना खाते हैं। अरे एक्सायोए, तुम बहुत खुश लग रहे हो। आहा, सुवन, हालांकि सच में मिलने का मौका नहीं मिला। बाद में धोखा खाने से तो बेहतर है। ऐसा भी समझा जा सकता है। आहा। अरे, ये बात तो सही है। मजेदार खाना खाना है। चलो चलते हैं। अरे अरे वैंग आंटी, अंकल जी नमस्ते। वैंग आंटी, मैं सुवन से मिलने आया हूँ, मुझे उससे कुछ कहना है। सुवन को तुमसे कुछ नहीं कहना। जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। सुवन है। सुवन, मैंने सोच लिया है। अगर तुम बच्चे नहीं चाहती तो नहीं होंगे। अगर तुम शहर जाना चाहती हो तो मैं मेहनत करूंगा। तुम्हारे शहर में आऊंगा, घर का लोन हो तो भी डर नहीं। मैं पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे साथ चुकाऊंगा। क्या बच्चे, क्या लोन, तुम दोनों का कुछ नहीं हुआ? क्या तुम्हारे माता पिता हमारी बहू बनाना चाहते हैं? मेरे माता पिता शहर के सभ्यता प्रतीक हैं। उनके पास प्रमाण पत्र भी है। सुवैन, अच्छे बच्चे, आओ बैठो। ठीक है। आंटी, यह कौन? अरे यह सुवैन के एक्सायोए अंकल हैं। ओ अंकल जी नमस्ते। ये सेब अच्छे हैं। ये सेब, अरे मैं कुछ फल काटता हूँ। अरे अंकल को बुलाओ। अरे कोई बात नहीं, मैं काटता हूँ। अरे कितना अच्छा। सुवैन,
यह एक्सायोचू ने तुम्हारे लिए फल काटे हैं। हम स्वादिष्ट। एक्सायो सामान ले रहे हैं। यह सू भाई के लिए शराब है, पता है उन्हें शराब पसंद है। यह वैंग बहन के लिए टॉप क्वालिटी स्किन केयर है। उम्मीद है वैंग बहन को पसंद आए। और एक खास तोहफा है, यह सुवन के लिए मिलने का उपहार है, करोड़ों की कस्टम बैग। ये बैग करोड़ों का है। तुम आखिर चाहते क्या हो? वैंग आंटी अंकल, शुभ रात्रि, समय हो गया है। मैं पहले चला जाता हूं। सुवैन, जल्दी से एक्सायोचू को विदा करो। जू ह्यूएन, आज की बात के लिए माफ करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सारे तोहफे लाओगी। हाँ, तुम अच्छे हो, लेकिन मुझे किसी और से प्यार है। मैं समझ गया, उसका एक बच्चा भी है। अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो हमारे गांव में यह रास्ता आसान नहीं होगा। जो भी हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो और तुम अपने प्यार के साथ खुश रहो। समय हो गया है, तुम पहले जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो गया है, तुम पहले जाओ। नहीं, क्यों नहीं? कौन है? मैं। अंदर आओ। जू ह्यूएन तो बस नॉर्मल डेटिंग कर रही थी, लेकिन मैं अपनी शादी छुपाकर डेटिंग कर रहा था। यह मेरी गलती थी, लेकिन तुमने तो इतने सारे लोगों के सामने उसे पैसे देकर अपमानित किया। सुवैन, माफ करना। मैं जानता हूं कि माँ पापा जुआ को पसंद करते हैं। अगर मैं उनके सामने अच्छा नहीं दिखाता तो शायद तुम उसे खो दोगी। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्यारी, माफ करना। मैं वादा करता हूं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अगली बार की भी उम्मीद है? नहीं, कोई अगली बार नहीं, मैं वादा करता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सच में? हाँ, मैं जानता था कि तुम सबसे अच्छे हो। लाओसू। सुवैन और एक्सायोए के बीच कुछ गड़बड़ है। सोना मत, तुमसे बात कर रहा हूं। दिन भर सोते रहते हो। अरे, क्या हुआ? मैंने अभी देखा। सुवैन एक्सायोए के कमरे से बाहर आई। हाँ, नहीं। अरे, तुम ज्यादा सोच रहे हो। और फिर? वैन वैन ऐसी नहीं है, सो जाओ। जल्दी से रिसोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू करो और कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी भेज दो। हाँ। बॉस यूए, नमस्ते। ये आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करो। क्या सिर्फ 3,000 रुपए? मुझे याद है, हमने 3 लाख रुपए का डील किया था। कौन से 3 लाख? तुम्हारा ये घर तो बेकार है। 30 लाख और चाहिए? सपने देख रहे हो। हम इस प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले रहे। अपनी प्रोजेक्ट फाइल लेकर यहाँ से चले जाओ। गंदे गांव वाले, मौका मत गवाओ। हमारे ये ग्रुप के साथ काम करना तुम्हारी किस्मत है। ये प्रोजेक्ट फाइल तुम्हें साइन करनी होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। साइन करके तुरंत इस घर से निकल जाओ। मैंने सुना है कि ये ग्रुप ने जोजिया गांव के प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा लगाया है और तुम कह रहे हो कि केवल 3,000 रुपए हैं। क्या बाकी का पैसा तुम्हारी जेब में चला गया? छोकरे, यहाँ बकवास मत करो कि बहुत पैसा लगाया गया है। कंपनी ने हर परिवार को 3,000 रुपए दिए। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मुझे माफ करना। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे। हम साइन नहीं करेंगे। कोई भी मेरे घर में नहीं बैठ सकता। पापा, तुम ठीक हो? बॉस यूए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चोरी किया हुआ पैसा वापस दो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं और तुम्हारी बैंक दीदी, हम जानते हैं कि तुम हमारे भले के लिए कर रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि ये ग्रुप बहुत बड़ा है। तुम जल्दी चले जाओ, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से ये ग्रुप का मालिक एक बेहद बुरा इंसान है। कितने बुरे काम किए होंगे जो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। बॉस ये है ना, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चोरी किया हुआ पैसा वापस दो। मैं ये ग्रुप का हूं या तुम मुझे सिखा रहे हो? मैंने कहा 3,000 रुपए तो 3,000 रुपए ही है। ये ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि चुने हुए गांव वालों को कम से कम 30 लाख मिलेंगे। आज अगर तुमने उन पर हाथ उठाया, मैं गारंटी देता हूं, तुम्हें पूरे इंडस्ट्री में बैन कर दिया जाएगा। मेरा दोस्त ये ग्रुप का हाई लेवल अधिकारी है। हाँ, अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। हेलो बॉस जंग। हाँ बॉस जंग, आप चिंता न करें, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। बस एक छोकरा साइन करने से मना कर रहा है। हाँ, आप चिंता न करें, मैं जल्दी इसे सुलझा लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन सा छोकरा है जो ये ग्रुप के प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहा है। बॉस ये की पत्नी क्या? बॉस ये की पत्नी? माँ, तुमने गलत सुना। ओह हाँ, आपने गलत सुना, मेरा एक्सेंट है। मैंने कहा था छोटी मून कपड़े। अरे बॉस जो ये छोटा बदमाश है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर रहा है और मुझे धमकी भी दे रहा है। मैं तुम्हें पीट कर सफेद कर दूंगा। बॉस झांग, मूल कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा जोड़ा जाए, इससे 1 पैसा भी कम नहीं। मूल रूप से 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, ये 3,000 कैसे हो गया? बॉस ये आप चिंता न करें, मैं जरूर पूरी तरह से जांच करूंगा। इसके अलावा इस तरह के लोग मुझे लगता है कि अब इस उद्योग में रहने के लायक नहीं है। आप चिंता न करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये समूह की बदनामी करने की? अरे तुम्हें निकाल दिया जाएगा, पकड़ो और भगाओ। आप चिंता न करें, तुम्हें इस उद्योग में एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को भरने और ये समूह की बदनामी करने की? आज से तुम्हें इस उद्योग से निकाल दिया जाता है। बॉस जो, मैंने गलती कर दी, आप एक बार और मौका दें, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बॉस जो, अरे ठीक है माँ, उनकी वजह से मैं भूखा हो गया हूँ। जल्दी से खाना खाएं। चलो ठीक है। हेलो युआन छो। कुछ दिनों में वांग आंटी के घर आना याद रखना। युआन छो अभी गांव लौटा है। यह युआन छो है। सुवान के साथ बचपन के दोस्त हैं। तो क्या यह युआन जो शादीशुदा है? युआन छो ने शादी नहीं की, वह और सुवान सच में जन्मजात जोड़ी हैं। बकवास, पापा और मम्मी ही जन्मजात जोड़ी है। दादा दादी, मैं पापा की अपनी संतान नहीं हूँ। तुम्हें यह कब पता चला? ही मुझ पर क्रश है। हाँ, असल में मैं कॉलेज से ही तुम पर क्रश कर रहा था, लेकिन नानन की वजह से। उसने कभी तुम्हें अपनी भावनाएं नहीं बताईं। सच में? मेरी जिंदगी का दायरा बहुत अस्त व्यस्त है। तो नानन के असली माता पिता कौन हैं? नानन मेरी बहन की बेटी है। जब वह 5 महीने की थी और उसके नाम में सीनान मेरी बहन से आया है। तो कहने का मतलब
ग्रेजुएशन के समय वही समय था जब तुम्हारी बहन की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। तुम अचानक संपर्क से बाहर हो गए थे, वह भी नानन की वजह से। मूर्ख। नानन प्यारी, दादी के पास आओ। जल्दी आओ। माँ, मुझे माँ मत कहो। मेरी ऐसी नादान बेटी नहीं है। नानन प्यारी, आगे से दादा दादी तुम्हें प्यार करेंगे। आगे से कोई भी हमारी नानन को दुखी करेगा तो दादी उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगी। अरे जियो जिया। अरे कोई बात नहीं, इस साल नए साल पर हमारे घर आना। हमारे यहां बहुत लोग होंगे, मस्ती होगी, खाना तैयार है। अरे मेरी मदद करो। ठीक है, चलो खाना शुरू करते हैं। नया साल आ गया है। अरे अरे अरे, नया साल मुबारक हो। अरे आ गए, जल्दी बैठो बैठो। अरे थक गए हो ना, जल्दी बैठो बैठो। आओ आओ आओ। सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। ये आसान नहीं है, देखो हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये तो भाग्य की बात है। नया साल मुबारक हो। आओ आओ, नया साल मुबारक हो। तुमने कितने खा लिए? बच्चे झींगा क्यों खा रहे हो? खाओ। नानन, तुम और क्या खाना चाहती हो? माँ तुम्हें परोसेगी। मैं रेड मीट खाना चाहती हूँ। ठीक है। सारा रेड मीट तुम्हारी प्लेट में डाल दो। हमारी नानन क्या खा रही है? मैं कहना चाहता हूँ, तुमने इतने अमीर दामाद को पकड़ लिया। तुम्हारा नए साल का खाना भी ठीक नहीं है। रेड मीट खत्म हो गया। तुम अपने जिजाजी से और मंगवा लो। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछली बार मेरे यहाँ सब्जी खरीदने आए थे, 50 रुपए भी महंगे लगे। शहर के लोग तो बहुत कंजूस होते हैं, किसी का पैसा हवा से नहीं आता। और फिर अगर कोई नहीं खरीदता तो उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। अरे चाचा चाची, फुगुई ने ज्यादा पी ली है, वो मजाक कर रहा है। वो भी वानवान के भले के लिए कह रहा है। और फिर हम दूसरों के घर स्टेप मदर बनकर जा रहे हैं। अगर अब पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आगे हमारा भला कैसे करेंगे? तुम स्टेपमदर बन रही हो, इतनी खुश क्यों हो? तुम्हें एक दिन पछतावा होगा। क्या कर रहे हो? बस करो। फैन फैन और वान वान बहुत खुश है, और नानन भी वान वान से बहुत प्यार करती है। और फिर जिंदगी चल रही है। बस यही काफी है। इस बारे में तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे चाचा चाची, फुगुई ने दोपहर में ज्यादा पी ली थी। आप इसे दिल पर न लें। हाँ, चलो आज सबका साथ होना आसान नहीं है। एक टोस्ट करते हैं। भाई, तुम्हें अपने कजिन को एक शॉट देना चाहिए। पहले मैं पीता हूं। अरे मैं थोड़ा भर गया हूं, ये ग्लास में नहीं पीऊंगा। कजिन, तुम खा चुके हो ना? चूंकि खा चुके हो तो हम विदा नहीं करेंगे। ये देखो, खाना भी ठीक से नहीं खाया और भगाने लगे। शहर के लोग पैसे तो है पर खर्च नहीं करते। जाओ जल्दी से टॉयलेट साफ करो और निकलो। ठीक है। मम्मी, वह लोग बहुत गुस्सैल और असंस्कारी है। अच्छा बच्चा, तो ये खाना भी नहीं खा पाएंगे। चलो समोसे बनाते हैं। हुर्रे। ठीक है पापा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पत्नी, तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूं। क्या? अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाओ मेरे हाथ में क्या है। हाँ हाँ हाँ,
आटा लगा दिया, बेवकूफ ये फैन। खेलोगे? कितना बचकाना है। ये घर की बनी शराब आज बहुत अच्छी लग रही है। पापा, उसकी शराब की सहन शक्ति कम है, इतना न डालो। अरे, अभी तो कुछ दिन हुए हैं शादी को और पति की चिंता करने लगी। पी लो। कोई बात नहीं सुवान पापा, मैं आपको शॉट देता हूं। मैंने मान लिया और पी लेता हूं, बस और न डालो। गरम है? ठंडा है? सुभाई, आप चिंता न करें, मैं सुवान के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कॉलेज के दिनों से ही मैं उसे पसंद करता था। मैं उसके बिना शादी नहीं करूंगा। भविष्य में प्रॉपर्टी के पेपर पर मैं सिर्फ उसका नाम लिखूंगा। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं नान नान को ले जाऊंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा। बस करो, क्या बकवास कर रहे हो? सुभाई, वांग दीदी, अगर मैंने उसे परेशान किया तो आप मुझे मारना, जोर से मारना। मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं उससे प्यार करूंगा। अरे पापा, अब आपको मम्मी पापा कहना चाहिए। हाँ मम्मी। हाय, चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं। 3 2 1 चीज।